बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसन भाग 3 का पाठ 14 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है अकबरी लोटा, जो कि एक कहानी है और इस कहानी को लिखा है कहानीकार अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने। बच्चों, आप मेरे साथ यह कहानी पिछले भागों में पढ़ चुके हैं और आज हम उस पढ़ी हुई कहानी के आधार पर अभ्यास प्रश्न इस भाग में हल करने वाले हैं। तो बच्चों, देखते हैं हमारी कहानी का पहला प्रश्न क्या है और कहाँ से लिया गया है। बच्चों, पहला प्रश्न हमारी कहानी की बात से लिया गया है, यानी कि कहानी हम पढ़ चुके हैं और उस पढ़ी हुई कहानी के आधार पर हम इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। हाँ बच्चों, जब लाला झाऊलाल जी को प्यास लगी तो उन्होंने नौकर को आवाज देकर पानी मंगाया। नौकर तो था नहीं, तो उनकी पत्नी उनके लिए पानी लाती है और पानी भी वह एक ऐसे लोटे में लाती है जो कि लाला झाऊलाल जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, लेकिन फिर भी लाला झाऊलाल जी अपनी पत्नी से वह लोटा ले लेते हैं और चुपचाप पानी पी लेते हैं। तो बच्चों, आपको इस प्रश्न में क्या करना है? आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि उन्होंने चुपचाप पानी क्यों पी लिया। आपको अपने विचार यहाँ पर लिखने हैं। आपको यह बताना है कि ऐसा क्या कारण था कि वह लोटा उनको पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा लेकर पानी पी लिया। देखिए, छत पर टहलते हुए लाला झाऊलाल ने पत्नी के द्वारा लाए गए इस बेढंगे लोटे को ले लिया और उन्होंने अपनी पत्नी से इसलिए कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि एक और जहां वे उसकी इज्जत करते, वहीं उसके तेज तर्रार स्वभाव से परिचित थे, यानी वह जानते थे कि इसका स्वभाव किस तरह का है। वे सोचने लगे कि यदि अभी लोटे के बारे में कुछ कह दूंगा तो कल से खाना मुझे बाल्टी में मिलने लग जाएगा, यानी इससे कुछ भी कहना बेकार है। देखिए अगला प्रश्न। लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? बच्चों, जब उनके यहाँ अंग्रेज आया और अंग्रेज की स्थिति देखी, अंग्रेज के साथ भीड़ देखा, अंग्रेज के हाथ में लोटा देखा, इन सारी स्थितियों को देखकर लाला झाऊलाल जी अच्छे से समझ गए। और क्या समझे वो? कि यह अंग्रेज मुझसे लड़ने आया है। तो आपको इस प्रश्न में क्या करना है? आपको यह बताना है कि लाला झाऊलाल जी ने क्या क्या बातें समझी होंगी, क्या क्या लाला झाऊलाल जी को समझ में आया होगा। लाला झाऊलाल जी के हाथों से लोटा गिरने से आंगन में भीड़ इकट्ठी हो गई थी और एक अंग्रेज नक्श तक भीगा हुआ लोटा अपने हाथ में लेकर गालियां देते हुए उनकी ओर आ रहा था। उसको देखकर लाला ने परिस्थिति को भांप लिया कि निश्चित ही वह लोटे की वजह से इसकी यह स्थिति हुई है। इस प्रकार लाला झाऊलाल जी समझ गए कि ये जो लोटा है, इस लोटे से चोट अंग्रेज को लगी है और अब वह अंग्रेज व्यक्ति उनसे लड़ने आ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से इनकार कर दिया। आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। बच्चों, आपने कहानी पढ़ी है, आपने इस कहानी में देखा कि अंग्रेज जब झाऊलाल जी से लड़ने के लिए आता है, उसी समय बिलवासी मिश्र जी भी आ जाते हैं और वो अपने मित्र झाऊलाल जी की पहचानने से भी वे अपने मित्र झाऊलाल जी को पहचानने तक से इनकार कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो मिश्र जी हैं, उन्होंने अपने मित्र को पहचानने से क्यों इनकार कर दिया? क्या कारण रहा होगा? बच्चों, आपको वह कारण यहाँ पर लिखना है। देखिए, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार इसलिए कर रहे थे। बच्चों, ये व्यवहार है, व्यवहार इसलिए कर रहे थे जिससे उसे यह पता चले कि वे झाऊलाल जी को पहचानते नहीं हैं। इस संबंध में उनकी सोच थी कि ऐसा करने से अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाएगा और मामला जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। बच्चों, आप लोगों ने कहानी पढ़ी है, आपको पता है कि जो झाऊलाल जी की पत्नी है वह उनसे 250 रुपये मांगती है और जो झाऊलाल जी है उनके पास इतने रुपये उन्हें देने के लिए नहीं होते, तो वो अपने मित्र बिलवासी जी से मदद मांगते हैं। चूँकि बिलवासी जी के पास भी उस समय इतने रुपये नहीं होते,
तो वे रुपयों का फिर भी प्रबंध कर लाते हैं। तो आपको यह बताना है कि उन्होंने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया। देखिए, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी का संदूक चुपचाप खोलकर किया, यानी अपनी पत्नी के संदूक को खोलकर उसमें से चुपचाप रुपये निकाल लिए थे। उन्होंने यह काम इतनी सफाई से किया था कि उनकी पत्नी को भी इसकी भनक नहीं लग पाई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यह बताना है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा कि अंग्रेज ने वह लोटा इतने अधिक दाम देकर खरीद लिया। तो बच्चों, इसका उत्तर देखिए, अंग्रेज पुरानी ऐतिहासिक महत्व की चीजें खरीदने के शौकीन होते हैं। उस अंग्रेज का एक पड़ोसी मेजर डगलस पुरानी चीजों में उससे बाजी मारने का दावा करता रहता था, यानी उन दोनों के मध्य होड़ सी लगी रहती थी। उसने एक दिन जहांगीरी अंडा दिखाकर कहा था कि वह दिल्ली से 300 रुपये में लाया है। वह लोटा अकबरी था ही नहीं, बिलवासी जी ने उसे मूर्ख बनाया था। इस लोटे को दिखाकर वह मेजर डगलस को नीचा दिखाना चाहता था और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता था, इसलिए उसने यह लोटा खरीद लिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न कहाँ से है। बच्चों, अगला प्रश्न हमारा अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्नों से है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो प्रश्नों के उत्तर देने हैं वह अनुमान और कल्पना के आधार पर देने हैं। तो बच्चों, आइए देखिए पहला प्रश्न क्या है। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? तो बच्चों, आप यह वाक्य वापस पढ़िए और पहचानिए यह वाक्य किसने कहा था। यह वाक्य बिलवासी जी ने कहा था। बिलवासी जी ने यह वाक्य किससे कहा था और क्यों कहा था? तो बच्चों, यह वाक्य बिलवासी जी ने अपने मित्र झाऊलाल जी से कहा था, क्योंकि बिलवासी जी ने पत्नी के संदूक से चुपचाप रुपये निकाले थे और वह उसके जगने से पहले चुपचाप रुपये उसकी संदूक में रख देना चाहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल जी की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी तो क्यों? लिखिए, यानी आपको यह कारण बताना है कि झाऊलाल जी समस्या में थे, उनको नींद ना आना स्वाभाविक थी, लेकिन जो नींद थी वह बिलवासी जी की उड़ी, ऐसा क्या कारण था? तो बच्चों देखिए, समस्या झाऊलाल जी की थी लेकिन नींद बिलवासी जी की उड़ी, क्योंकि वे उनके पक्के मित्र थे और झाऊलाल जी ने बड़े ही विश्वास से उन्हें रुपयों का प्रबंध करने के लिए कहा था। इसी कारण वे भी परेशान थे और उन्हें नींद नहीं आ रही थी। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है? बच्चों, ये जो बातचीत है यह झाऊलाल और उनकी पत्नी के मध्य हो रही है। और किस समय हो रही है? जब झाऊलाल जी की पत्नी उनसे 250 रुपये की मांग करती है और फिर झाऊलाल जी कहते हैं कि हाँ ले लेना। तो उस समय यह बात चल रही है, उनकी पत्नी कह रही है लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। झाऊलाल जी कह रहे हैं अजी इसी सप्ताह में ले लेना। फिर उनकी पत्नी उनसे यह पूछ रही है सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? तो उन दोनों के मध्य वार्तालाप चल रहा है। इस वार्तालाप को देखकर आपको इस प्रश्न का उत्तर यह देना है कि उनकी पत्नी और उनके बीच क्या व्यवहार है, यानी उनकी पत्नी को उन पर विश्वास है या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरह से देना है। देखिए, पति पत्नी की इस बातचीत से यह ज्ञात होता है कि झाऊलाल जी कंजूस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। पत्नी को झाऊलाल जी पर विश्वास नहीं था। वह समझती थी कि पतिदेव वादा तो करते हैं परंतु वादे के अनुसार काम नहीं करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्या होता यदि
अंग्रेज लोटा न खरीदता। यानी इस कहानी में अगर अंग्रेज कहीं नहीं आता और अंग्रेज आता भी तो वह उस लोटे को नहीं खरीदता तो क्या होता, क्या झाऊलाल जी की समस्या हल हो जाती? तो बच्चों आपको इसका उत्तर देना है और उत्तर देखिए इस तरह से होगा, यदि अंग्रेज वह अकबरी लोटा न खरीदता तो बिलवासी जी जो रुपए लाला झाऊलाल के लिए अपनी पत्नी के संदूक से उठाकर लाए थे उन्हें देने पड़ जाते। झाऊलाल जी उन रुपयों को अपनी पत्नी को देकर उनकी निगाहों में अपना स्थान ऊंचा बना पाते। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? अंग्रेज को चोट लगी थी और अंग्रेज अगर पुलिस को बुला लेता तो क्या होता बच्चों यदि पुलिस को बुला लिया जाता तो झाऊलाल को जेल में बंद कर देती पुलिस, और या दोनों में परस्पर समझौता करा देती। अंग्रेज डगलस से भी अधिक पुरानी ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह नहीं कर पाता और संतुष्ट नहीं हो पाता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती तो क्या होता? बच्चों कल्पना कीजिए और अनुमान लगाइए और अनुमान के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे, यदि उस समय उनकी पत्नी जाग जाती तो वह बवंडर खड़ा कर देती और उनसे पूछती कि चाबी से संदूक खोलकर क्या करते, ऐसी क्या जरूरत आ गई थी जो मुझसे नहीं कह सकते थे। अपने ही घर में इस तरह की चोरी करने का कारण पूछती और दूसरी ओर बिलवासी जी वचन देकर भी लाला झाऊलाल की कोई मदद नहीं कर पाते। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा पता कीजिए से है। देखिए पहला प्रश्न क्या है इसका, अपने बेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। बच्चों यह जो वाक्य है यह लोटे के लिए आया है कि जिस समय लोटा तिमंजिले से नीचे गिरा था तो वह इतनी तीव्र गति में नीचे गिरा था कि वह उल्का को लजाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये जो उल्का है वह क्या होती है, उल्का और ग्रहों में कौन कौन सी समानताएं होती हैं और कौन कौन से अंतर होते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है। उल्का सामान्य रूप से किसी तारे का छोटा चट्टानी टुकड़ा होती है। वह अपने पथ से अलग होकर तेजी से धरती की ओर गिरती है। यानी जब वो धरती की ओर गिरती है तो उसकी गति अन्य ग्रहों से भी अधिक होती है। हवा के घर्षण के कारण वह जलने लग जाता है। दोनों में क्या क्या समानताएं हैं कि दोनों सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और दोनों में चट्टानों के कणों का मिश्रण पाया जाता है। और इन दोनों में देखिए क्या क्या समानताएं हैं। ग्रह अपनी निश्चित धुरी पर घूमते हैं जबकि उल्काओं की कोई निश्चित धुरी नहीं होती है। ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमते हैं जबकि उल्काओं का सूर्य के प्रति गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है। ग्रहों का आकार बड़ा होता है जबकि उल्काओं का आकार बहुत छोटा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। इस कहानी में आपने दो चीजों के बारे में मजेदार कहानी पढ़ी, अकबरी लोटे की कहानी और जहांगीरी अंडे की कहानी। आपके विचार से ये कहानियां सच्ची है या काल्पनिक? बच्चों आपने इस कहानी में दो कहानियां देखी, एक तो अकबरी लोटे के बारे में और एक जहांगीरी अंडे के बारे में। तो बच्चों आप क्या सोचते हैं, यह कहानी सच्ची होगी या कल्पना पर आधारित होगी? तो बच्चों ये जो कहानी है ये कहानी एकदम काल्पनिक है। ये दोनों कहानियां काल्पनिक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत? आपको यह बताना है कि बिलवासी जी जिस तरह से अपनी पत्नी के संदूक को खोलकर उसे बिना बताए पैसे लेकर आए थे, क्या उन्होंने यह सही किया या गलत किया? बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया था वह उचित नहीं था। अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए किसी को इस तरह से धोखा नहीं देना चाहिए। यानी कि उन्होंने अपनी पत्नी को बिना बताए जो रुपए निकाले थे उन रुपयों को निकालकर बिल्कुल गलत किया था। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ अकबरी लोटा पढ़ा और उस
बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ अकबरी लूटे के अभ्यास प्रश्न इस भाग में हल किए। और बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और प्रश्नों के उत्तर यहीं याद हो गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।